सूरज की पहली किरणें महल की बुलंद दीवारों पर पड़ीं तो फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसी खामोशी जिसमें फिक्र भी थी और किसी आने वाले इम्तिहान की आहट भी। ये खामोशी आम दिनों जैसी नहीं थी, इसमें बेचैनी छुपी हुई थी, जैसे महल की हर दीवार किसी अनदेखे खौफ को महसूस कर रही हो। महल के सहन में खुद्दाम खामोश खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊंची आवाज में बात करे या एक दूसरे से नजरें मिलाए। इसी लम्हे महल के अंदर से एक कमजोर और लरजती हुई आवाज सुनाई दी कि बादशाह की हालत मजीद बिगड़ गई है। ये खबर सुनते ही महल के दिल में बसने वाली एक उम्मीद भी कांप उठी, और वो उम्मीद एक शहजादी थी जिसका नाम आमिना था। आमिना इस सल्तनत के आदिल बादशाह की इकलौती बेटी थी, जिसने बचपन से महल की शानो शौकत देखी, मगर उसका दिल सादगी से जुड़ा रहा। उसके वालिद हमेशा कहते थे कि असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अदल, रहम और अल्लाह पर कामिल यकीन है। आमिना ने यही बात दिल में बसा ली थी, मगर उसके अंदर एक कमजोरी भी छुपी हुई थी जो वक्त के साथ बढ़ती चली गई। वो कमजोरी फैसलों का खौफ थी। वो हर कदम उठाने से पहले कई बार सोचती और खुद को कमजोर महसूस करने लगती। दिन गुजरते गए और हालात बदलने के बजाय मजीद खराब होते चले गए। यहाँ तक कि एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल न हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और गरीबों के घरों में कई कई दिन चूल्हा न जल सका। कहत ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत को अपनी गिरफ्त में ले लिया और लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हो गईं। इसी दौरान बादशाह शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया और उसकी सांसें दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। शहर के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, दवाएं बदली, दुआएं की गईं, मगर बीमारी ने जाने का नाम न लिया। दरबार में सरगोशियां होने लगीं, कुछ लोग इक़्तिदार के ख्वाब देखने लगे और रियाया खौफ में मुब्तला हो गई। आमिना ये सब कुछ खामोशी से देख रही थी। एक तरफ बाप की कमजोर सांसें और दूसरी तरफ भूखी रियाया की आंखें। उसका दिल टूट रहा था, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि इस मुश्किल वक्त में क्या कदम उठाए। एक दिन उसने वुज़ू किया, 2 नफिल अदा किए और देर तक दुआ में खड़ी रही, यहाँ तक कि उसका दिल भर आया। इसी दुआ के दौरान उसके दिल में एक बात रोशन हुई कि अगर इंसान खुद कदम न उठाए तो हालात कभी नहीं बदलते। उसने फैसला किया कि वो उस दरवेश की तलाश में जाएगी जिसके बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है। आमिना ने महल की आसाइशें छोड़ी, सादा लिबास पहना और एक कठिन सफर पर निकल पड़ी। रास्ता आसान न था, तपता हुआ सहरा उसके कदमों को जलाता और थकन उसके जिस्म को तोड़ने लगती। पहाड़ उसके हौसले को आजमाते और रास्ते में मिलने वाले सिपाही उससे बार बार सवाल करते। कई बार उसका दिल चाहा कि वापस लौट जाए और महल की महफूज दीवारों में पनाह ले ले, मगर फिर उसे अपने बाप का कमजोर चेहरा और रियाया की भूखी निगाहें याद आ जाती और उसके कदम रुकने न पाते। उसके लबों पर मुसलसल एक ही जिक्र था, हस्बी अल्लाह, जो उसके दिल को मजबूत बनाए रखता था। कई दिनों के तवील और थका देने वाले सफर के बाद वो एक सब्ज वादी में पहुंची। वहां एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा दरवेश बैठा था जिसकी आंखों में अजब सी गहराई थी। दरवेश ने शहजादी को देखा और नरमी से कहा कि बेटी, तू शिफा की तलाश में आई है। फिर उसने सवाल किया कि क्या तू खुद बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि असल तब्दीली अंदर से शुरू होती है। ये अल्फाज आमिना के दिल पर बिजली बनकर गिरे और वो खामोश हो गई। ये पहला लम्हा था जब उसने अपने अंदर छुपे खौफ को पहचाना और उसे मान लिया। दरवेश ने कहा कि अल्लाह की मदद तब आती है जब बंदा सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी पर भरोसा करे। ये सुनते ही आमिना की आंखों से आंसू बहने लगी और उसका दिल भर आया। वो जमीन पर बैठ गई और लरजती हुई आवाज में बोली कि मैं शहजादी हूँ, मगर मेरे दिल में खौफ बसा हुआ है। उसने दुआ की कि या अल्लाह, आज मैं अपना खौफ तेरे हवाले करती हूँ और तुझ पर भरोसा करती हूँ। वो देर तक रोती रही, यहाँ तक कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया और उसे सुकून महसूस होने लगा। आमिना जब वापस महल लौटी तो वो पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर एक नया हौसला पैदा हो चुका था। उसने दरबार में सबके सामने ऐलान किया कि आज से ये दौलत मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। उसने अपना ताज, जेवरात और खजाना कहतज़दा रियाया में बांटने का हुक्म दिया। लोग हैरान थे, कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ के लबों पर दुआएं। उसी दिन आसमान पर बादल जमा हुए और मुद्दतों बाद बारिश ने जमीन को सैराब किया। बारिश के साथ ही बादशाह की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। कुछ ही दिनों में बादशाह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया और महल में खुशी लौट आई। सल्तनत में खुशहाली फैल गई, खेत हरे हो गए और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें वापस आ गईं।
मगर सबसे बड़ी तब्दीली शहजादी आमिना के अंदर आ चुकी थी। वो अब महल की 4 दीवारी तक महदूद न थी, बल्कि लोगों के दरमियान रहने लगी। वो गरीबों की मदद करती, यतीमों के सरों पर हाथ रखती और उनके दुख सुनती। आमिना लोगों को बताती कि हकीकी इज्जत ताज में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने में है। उसकी सादगी और आजिज़ी ने लोगों के दिल जीत लिए और वो सबके लिए मिसाल बन गई। लोग आज भी उस शहजादी को याद करते हैं जिसने ताज छोड़कर दिलों पर हुकूमत की। उसकी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती है ताकि लोग उससे सबक हासिल करें। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की तरफ रुजू किए बगैर कोई आजमाइश आसान नहीं होती। अल्लाह बंदों को आजमाइश इसलिए देता है ताकि वो अपने दिलों को पहचान सके। जब इंसान अपने खौफ को मान लेता है तो उसके अंदर हिम्मत पैदा होने लगती है, और जब वो हिम्मत के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आमिना की जिंदगी इसी भरोसे की मिसाल बन गई, जिसने एक सल्तनत की तकदीर बदल दी। उसने साबित कर दिया कि असल ताकत दिल की मजबूती और यकीन में होती है। जो अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, उसके लिए कोई मुश्किल नामुमकिन नहीं रहती। कि सब्र, कुर्बानी और यकीन इंसान को हकीकी कामयाबी तक पहुंचाते हैं।